दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिसाइल कैटेगरीज में ईयर टू ईयर की जो कैटेगरी है उसे डेवलप कर पाना, बना पाना और वो एक्यूरेसी से मार करने की क्षमता रखे, इन सब के लिए आपको बहुत प्रयास करने होते हैं। यानी हर कोई ईयर टू ईयर मिसाइल बना पाए ये पॉसिबल नहीं है। इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा गुदा चाहिए होता है, लेकिन डीआरडीओ ने इस तरह की मिसाइल्स बनाई है। पहले बात कर ली जाए अगर अस्त्रा मार्क 1 की, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है अस्त्रा मार्क 2 का, जिसकी रेंज होने वाली है 160 से 180 किलोमीटर। साथ ही डीआरडीओ ने एसएफडीआर टेक्नोलॉजी भी तैयार की है, जिसके बाद एक मिसाइल बनाई जाएगी अस्त्रा मार्क 3 और उसकी रेंज होने वाली है 300 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ईयर टू ईयर के मामले में डीआरडीओ ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल ऑलरेडी कर ली हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक समस्या थी और वो थी शॉर्ट रेंज मिसाइल की। अभी हमारे पास कोई भी शॉर्ट रेंज की स्वदेशी मिसाइल मौजूद नहीं है। वैसे हम लोग 3 तरह की शॉर्ट रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। जो रशिया द्वारा बनाई जाती है इसका नाम है R73, जिसके बारे में आप जानते हैं 30 किलोमीटर के लगभग ही आपको रेंज प्रोवाइड कराती है। वैसे इसके कई और अलग वेरिएंट भी हैं, जैसे R73A, R73E। तो रेंज में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लेकिन 30 किलोमीटर आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं इसकी रेंज। इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं इजरायली पाइथन 5। इसकी रेंज बताई जाती है 20 किलोमीटर्स। तो ये दोनों शॉर्ट रेंज में हो गई। इसके बाद MBDA की SRAM मिसाइल, एडवांस शॉर्ट रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल, जो कि MBDA द्वारा बनाई जाती है और इसकी रेंज बताई जाती है 25 किलोमीटर। वैसे ये जो SRAM मिसाइल है ये भारत में ही मैन्युफैक्चर होने वाली है। MBDA ने BDL के साथ में टाई अप किया है इसके लिए। तो कुल मिलाकर हम लोग विदेशी मिसाइलों के ऊपर निर्भर हैं इस समय, जो कि हमें शॉर्ट रेंज की ईयर टू ईयर मिसाइल्स प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अब हमें हमारी खुद की भी तो चाहिए। तो बताया जा रहा है कि इसके लिए डीआरडीओ आंतरिक रूप से यानी शुरुआती तौर पर एक अस्त्रा IR मिसाइल का निर्माण कर रहा है। अस्त्रा IR मिसाइल जो होगी वो अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का ही एयरफ्रेम इस्तेमाल करके बनाई जाएगी, जो कि 2022 तक तैयार भी हो जाएगी। क्योंकि वैसे डीआरडीओ कितनी भी मिसाइल बना ले अस्त्रा फैमिली में, कितनी भी हाई रेंज तक पहुंच जाए, लेकिन जब तक शॉर्ट रेंज की भी कोई मिसाइल शामिल ना हो जाए इस फैमिली में, भला ये फैमिली पूरी कैसी हो सकती है। इसलिए अस्त्रा IR मिसाइल के ऊपर काम करना डीआरडीओ ने शुरू किया। इस मिसाइल में अस्त्रा मार्क 1A के एयरफ्रेम के साथ साथ एक इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर से लैस होगी ये, जिस वजह से बताया जा रहा है कि ये किसी भी मौसम में, किसी भी समय, यानी दिन हो या रात हो, बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को मार गिराने में सक्षम होगी। ये एक छोटी दूरी तक मार करने वाली और अपने टर्मिनल फेज में अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल की तुलना में कई ज़्यादा मैनवर्स करने वाली मिसाइल होगी, जिस वजह से इसका कोई भी टारगेट बचकर नहीं जा सकता। तो इस अस्त्रा IR मिसाइल की रेंज भी बताई जा रही है कि अस्त्रा मार्क 1 से लगभग आधी हो जाएगी, यानी 40 से 50 किलोमीटर के बीच में आप मान लीजिए। और ये इस तरह से डीआरडीओ द्वारा शॉर्ट रेंज में कोई ईयर टू ईयर मिसाइल बनाई गई हो उसमें पहली मिसाइल होगी। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो डीआरडीओ का मैन पैड है, जिसे मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, इसका भी एक ईयर लॉन्च वेरिएंट बना रहा है। यानी ये मैन पैड जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद इसके ईयर लॉन्च वर्जन के ऊपर काम शुरू किया जाएगा, जो कि आपको रेंज देगा 5 से 7 किलोमीटर की, और इसे आप अपने अटैक हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट कर पाएंगे। और अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ मेल और हेल क्लास की जो UAVs होते हैं उनमें भी आप इन्हें बड़ी आसानी से उपयोग कर पाएंगे। तो इसी एयर लॉन्च मैन पैड की सहायता से आप दुश्मन का कोई भी हॉस्टाइल ड्रोन वगैरह हो या फिर उनका कोई अटैक हेलीकॉप्टर हो, उसको बड़ी आसानी से निशाना लगा पाएंगे। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा क्लोज कॉम्बैट ईयर टू ईयर मिसाइल के ऊपर भी काम किया जा रहा है। यानी ये जो अस्त्रा IR मिसाइल बनाई जाएगी, इसके अलावा भी 30 से लेकर 45 किलोमीटर रेंज में एक CCM का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल होगी। और इसकी खासियत ये होगी कि ये किसी भी फाइटर जेट को या अन्य किसी भी तेज गति से उड़ने वाले या तेजी से मैनवर्स करने वाले किसी भी खतरे को हवा में न्यूट्रलाइज कर पाएगी। और जब हमारी CCM तैयार हो जाएगी उसके बाद हम लोग R73 मिसाइल से इसे रिप्लेस कर देंगे। और साथ ही जो SRAM मिसाइल और पाइथन 5 मिसाइल है उसके ये सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और बताया जा रहा है कि ये 2025 के बाद ही उपयोग में आ पाएगी। इसीलिए डीआरडीओ ने अंतरिम रूप से अस्त्रा IR के ऊपर काम शुरू किया, जो कि 2022 के अंत तक हम लोग टेस्ट होते हुए देख पाएंगे। तो कहने का मतलब डीआरडीओ का प्रयास है कि किसी भी क्षेत्र में बाहरी निर्भरता ना रहे, न तो रशिया, ना इजराइल, ना ही यूरोपियन देश, बल्कि सभी कैटेगरीज की मिसाइलें भारत के पास ही उपलब्ध हो। वैसा ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास ये मिसाइल हमारी खुद की आ जाएगी तो हम इन सारी मिसाइलों को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अगर ये भी अच्छा परफॉर्म कर पा रही हैं और हमारे पास कुछ इनका स्टॉक है या थोड़ी बहुत मात्रा में हम लोग इनका इस्तेमाल भी करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारे फाइटर जेट जो है वो इसके लिए अलाउ करते हैं इन मिसाइलों को। लेकिन अगर हमारी खुद की मिसाइल होगी तो ऑब्वियसली यार इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमको इनका इस्तेमाल करने से पहले कभी भी सोचना विचारना नहीं पड़ेगा। काफ़ी कम कीमतों पर स्वदेशी चीज़ मिल रही है, उससे बेटर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। तो यही कुछ नई खबर निकल कर आई थी। कहने का मतलब अस्त्रा फैमिली में एक और मिसाइल ऐड होने जा रही है, फैमिली बड़ी हो रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।